हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गानी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सो फ्रेंड्स, अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है और आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताने वाली हूँ, कुछ रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगी तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगी। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी केयर और प्रेगनेंसी टिप्स के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप गर्मियों के मौसम में प्रेग्नेंट हैं और आपको यूरिन करते वक्त जलन होती है या फिर आपको वैसे ही जलन फील होती रहती है तो ये बहुत बड़ा साइन होता है डिहाइड्रेशन का। आपके जो बॉडी है उसमें पानी की कमी हो जाती है। गर्मियों के मौसम में वैसे भी आपको स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पानी ऐसे ही निकल जाता है, इसलिए आपको अपने पानी पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए ठीक नहीं होता है। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी होगी तो आपका बेबी जिस एमनियोटिक फ्लूइड में सर्वाइव कर रहा रहता है वो भी कम हो जाएगा, जो कि बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए आपने गर्मियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करनी है। अगर आपको सिंपल पानी पीना अच्छा नहीं लगता है तो आप नींबू पानी या किसी भी तरह के जूसी बना के पी सकती हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट वेजिटेबल्स और डिफरेंट फ्रूट्स को भी पानी में डालकर तैयार कर सकती हैं, जिससे कि आपको बोरियत ना हो, आपको डिफरेंट टेस्ट मिलता रहे पानी में। ठीक है। इसके बाद गूंद कतीरा जो है वो आप नींबू पानी अगर पी रही हैं या फिर कोई लस्सी वगैरह पी रही हैं तो उसमें ऐड करके आप ज़रूर पीजिए। गूंद कतीरा जो होती है वो पेशाब में जलन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, तो इसलिए आप इसको गर्मियों में प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये आपको मजबूती देने के साथ साथ नरिशमेंट भी देगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आप घर पर हैं, कोई ज़्यादा काम भी नहीं कर रही हैं, फिर भी आपके होंठ जो हैं वो सूख रहे हैं, होंठ आपके खुश्क हो रहे हैं, अगर आपके साथ ये रेगुलर ये इशू रहता है तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि आप में इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स और जो है पानी की कमी है। तो इसलिए आपने सबसे पहले तो अपनी डाइट ठीक करनी है। आपने फुल ऑफ न्यूट्रिशंस जिसमें प्रोटीन्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत अच्छी मकदार में पानी मौजूद हो। पानी आपने बहुत अच्छी मकदार में पीना है, क्योंकि पानी पियेंगे तो आपने जो डाइट ली होती है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगी। अगर आपकी डाइट अच्छे से डाइजेस्ट होगी तभी वो आपको पूरा फ़ायदा दे पाएगी। इसके अलावा आप अपनी हर मील में कोई सूप भी ऐड कीजिए। दाल का सूप हो सकता है या कोई किसी भी तरह का सूप, जिससे कि आपका हाइड्रेशन लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है कि अगर आपका बिल्कुल भी कोई काम करने को दिल नहीं करता है, आप थकी थकी सी रहती हैं, तो इसका मतलब भी ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी है या फिर पानी की कमी हो सकती है या फिर किसी भी तरह के विटामिन्स की कमी हो सकती है। इसलिए आपकी डॉक्टर जो आपको सप्लीमेंट देती हैं वो आप ज़रूर लीजिए। और इसके अलावा आप जो सबसे ज़्यादा बात आती है गर्मियों में वो यही है, बार बार मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि आपने पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करनी है। आप किसी भी फॉर्म में पानी ले सकती हैं, किसी भी फॉर्म में लिक्विड ले सकती हैं, ज़्यादा जो है वो वाटरी फ्रूट्स भी खा सकती हैं आप, इससे कि आप हेल्दी रहेंगी, आपका बेबी हेल्दी रहेगा और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।